का रोल सोसाइटी और पॉलिटिक्स में क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्लास के सभी स्टूडेंट छात्र मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम जोरदार तालियों के साथ शुरू करेंगे इस व्याख्यान को। सबसे पहले आप देखेंगे मीडिया रोल इन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बारे में काफी हद तक आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग का यही सब्जेक्ट रहा है। और इसमें मेन टॉपिक आता है मीडिया, सोसाइटी और पॉलिटिक्स। सबसे पहले बात करते हैं मीडिया की। मीडिया एक बहुत बड़ा शब्द है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें निहित हैं। जैसे कोई भी जानकारी एक दूसरे तक पहुंचाने का जो प्रकार है उसको मीडिया कहते हैं। बहुत पहले मीडिया किस प्रकार की होती थी? अगर हमने कोई बात भैया को बता दी है, उन्होंने किसी को और बता दी, हमने और उन्होंने किसी और को बता दी, ये एक मीडिया का बहुत पुराना तरीका था। अगर गांव में कोई बात फैलानी होती थी तो क्या होगा, जो सब जगह आता जाता है उसके कान में वो बात बता दो, उसके बाद पूरे गांव में वो बात फैल जाएगी। ये पुरातन का मीडिया था। और इस मामले में जो मीडिया के इन सूचनाओं को भेजते हैं एक से दूसरी जगह, उनको हम लोग पत्रकार या रिपोर्टर, स्ट्रिंगर कहते हैं। तो सबसे पहले अपनी सृष्टि में सबसे पहले पत्रकार कौन हुए? नारद जी हुए। इसीलिए जो नारद जयंती होती है उस दिन प्रेस का दिवस भी मनाया जाता है। जो प्रेस के लोग होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है, क्योंकि नारद जी पहले पत्रकार थे करके देखा जाए। कहीं की बात कहीं भी फटाफट वो पहुंचा देते। इसी प्रकार का मीडिया का इस समय प्रोजेक्ट टाइम में यही रोल है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो सूचनाओं का तंत्र एक से दूसरी जगह पहुंचाने का जो तरीका है वो मीडिया है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। जैसे इसमें हम आएंगे, मॉर्निंग मीडिया हो गया आपका। इसके बाद आएंगे हम लोग टाइप ऑफ मीडिया। मीडिया कितने प्रकार का होता है? अब इसके अंदर वह चीजें आ गई। पहला प्रिंट मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तीसरा डिजिटल मीडिया, चौथा सोशल मीडिया। मेन 4 प्रकार की मीडिया होती है। पहला प्रिंट मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तीसरा डिजिटल मीडिया, चौथा सोशल मीडिया। अब एक एक करके इन पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया सबसे पहले स्टार्टिंग प्रिंट मीडिया की हुई। जब देश आजाद नहीं हुआ था तब भी अखबार छपते थे, कपड़े पर और विभिन्न चीजों पर, कागज पर। तो जो छपने की जो खबरें किसी जगह प्रिंट होती हैं, ठीक है, उसको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में लेता हूँ, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, ठीक है। और बहुत पहले जब न्यूज़पेपर और मैगजीन नहीं होती थी तो शहर के चौराहों पर एक बोर्ड लगाया जाता था, उस पर चौक से या किसी और चीज से उस पर सूचनाएं लिख दी जाती थी। तो यानी जो छपने वाली चीज है प्रिंट मीडिया में आएगी, ठीक है, कंफर्म। इसके बाद आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब ये है कि जितना भी आपका सूचना तंत्र है वो बाय इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा संचालित होता है, ठीक है। जैसे आपके टीवी चैनल जो होते हैं, इनका वर्क मैं बताता हूं कैसे होता है। टीवी चैनल का एक स्टूडियो होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ प्रोग्राम बनाए जाते हैं। उन प्रोग्राम्स को सबसे पहले क्या किया जाता है, सैटेलाइट को भेजा जाता है।
ठीक है, सैटेलाइट को भेजा जाता है और उस सैटेलाइट से फिर जो छोटी छोटी छतरी होती है, इसको DTH बोल सकते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले सूचना उपग्रह को भेजी जाती है, सैटेलाइट को भेजी जाती है और वो सैटेलाइट से वापस डाउनलिंक की जाती है। तो इसको थोड़ा टेक्निकल वर्ड में कहेंगे, इंफॉर्मेशन को अपलिंक करना। इंफॉर्मेशन को अपलिंक करते हैं और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन वहां पहुंचती है, उसके बाद ये छोटे छतरी जो लगी होती है यहाँ से डाउनलिंक हो जाती है। तो हमारे यहाँ चैनल्स में प्रोग्राम आने लगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कंफर्म है, क्लियर है। थर्ड आता है डिजिटल मीडिया। तो आप लोग ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल में समानता है एक जैसे, जबकि समानता नहीं है। आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। आपको पिक्चर देखनी है तो आपने चैनल लगाया, आप दिन भर देखिए, आपको कोई डाटा की चिंता है? कोई चिंता नहीं है कि डाटा है नहीं है क्या है। बस थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि बारिश ज़्यादा होने लगे या मौसम खराब हो जाए तो जो है सिग्नल कम आते हैं, ये चीज़ें होती। तो अब ये बेसिक फर्क है और डिजिटल में इंटरनेट अनिवार्य हो जाता है। यानी कह सकते हैं तो जो डिजिटल मीडिया है वो टोटली हमारा इंटरनेट पर बेस्ड है, ठीक है। तो डिजिटल मीडिया में एग्जांपल देते हैं, जैसे वेब न्यूज, यानी वेबसाइट के ऊपर जो खबरें छपती हैं, वेबसाइट जैसे इंडिया टाइम्स है, इकोनॉमिक टाइम्स है, द हिंदू है, ये सारे वेबसाइट पर अवेलेबल है और वेबसाइट पर सारी सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं को हम इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमारा डिजिटल मीडिया का पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है यूट्यूब, जो हमारा डिजिटल मीडिया का एक बहुत ही सशक्त प्लेटफॉर्म है। इसमें हमारे सारे वीडियोज होते हैं, ठीक है। न्यूज, मीडिया, इंफॉर्मेशन, कुछ भी एंटरटेनमेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये डिजिटल मीडिया में आता है, यानी एक सूचना दूसरे तक वीडियो फॉर्म में पहुंची, ठीक है। तो ये डिजिटल मीडिया में आ गया। थर्ड है, फोर्थ है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो आप सब जानते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और क्या, लिंक्डइन, ठीक है। यूट्यूब सोशल मीडिया में कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि यूट्यूब के अंदर आपको इतनी टेक्निकलिटी होती है कि आप सारी चीज़ें उसको नहीं कर पाते। जितना आप फेसबुक का लेबल इस्तेमाल करके डिटेल बता सकता है, यूट्यूब पे नहीं जा पाए। तो यूट्यूब थोड़ा सा, इसीलिए उसको डिजिटल मीडिया में हम लोग करते हैं। मीडिया के टाइप क्लियर हो गए? इसमें किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर। मीडिया के में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर पहला तो मीडिया का एक मीडिया हाउस, जिसके अंदर हमारे लिए सारे यूज होने वाले इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। चाहे उसमें आप डिजिटल मीडिया का ले लीजिए, चाहे आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ले लीजिए, और चाहे आप उसमें प्रिंट मीडिया का ले लीजिए। अगर प्रिंट मीडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो क्या होगा, एक ऑफिस होगा, एक संपादक या एडिटर होगा जो सारे न्यूज को एडिट करेगा, समझेगा, देखेगा, कुछ रिपोर्टर्स होंगे और एक प्रिंट करने वाली मशीन होगी, ऑफसेट मशीन होगी। कलर, ब्लैक एंड व्हाइट जैसा भी
उस मीडिया हाउस के पास ऑप्शन है वैसा वो करेगा। इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होगा, सबसे पहले तो एक स्टूडियो होगा, कुछ इक्विपमेंट में पहला तो जो उपग्रह यानी सैटेलाइट को अपलिंक करना है, इसके लिए एक मशीन होती है, ठीक है, वो होगी, और डाउनलिंक करने के लिए हम लोगों के पास में रहता ही है। और एक कंप्यूटर होगा जिसके अंदर आपकी वीडियो को एडिट करा जाएगा। एक स्टूडियो होगा, एडिटर होंगे, रिपोर्टर्स होंगे और एडिटर होंगे। मैं एक चीज बता दूं कि एडिटर एक शब्द ऐसा है जो दो जगह प्रयोग होता है, ठीक है। पहला एडिटर जो चैनल का या मीडिया का जितना भी आप इंफॉर्मेशन आगे भेजी जाती है उसके बारे में क्या सही है क्या गलत है ये निर्णय लेता है, ठीक है। दूसरा भी एक एडिटर होता है, वो क्या करता है, कंप्यूटर पे जो वीडियो आया है उस वीडियो को कट करता है, कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है, ठीक है, फिर उसको रेंडर करके एक फाइल बनाना है, ठीक है ना। तो दो एडिटर है, तो ये ध्यान रखना है कि हम किस एडिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला जो न्यूज का हेड होता है उसको हम संपादक या एडिटर कहते हैं, ठीक है, और दूसरा वीडियो एडिटर। तो इसको समझने के लिए हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि वीडियो एडिटर या एडिटर, ठीक है। तो एक मीडिया संस्थान के अंदर एक एडिटर है जो सारे निर्णय लेता है, और जैसे किसी कंपनी के अंदर एक मालिक होता है या मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, इसी तरीके से एक चीफ एडिटर होता है, या इसको बहुत सारे लोग देखोगे बैनर पे लिखा होगा एडिटर इन चीफ बना लिखा होता है। मतलब एडिटर इन चीफ का मतलब इतने एडिटर हैं, उन पर सारे निर्णय लेने के लिए कंपनी का मालिक हो सकता है वो, या कंपनी ने एक किसी को हायर पोस्ट कर रखा है, उसको एडिटर इन चीफ या चीफ एडिटर, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं डिजिटल मीडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ। डिजिटल मीडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम होता है, तो ये कह सकते हैं कि वन मैन कंपनी भी हो सकती है। उसके अंदर आप वेबसाइट को लेकर के अगर आप डिजिटल मीडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पूछेंगे तो एक सिस्टम होगा, कंप्यूटर होगा और कुछ जानकारी जिससे हम स्क्रिप्टिंग करेंगे और उसके बाद उसको वीडियो फॉर्म में डाल के रिकॉर्ड कर लेंगे कैमरे से या मोबाइल से एडिट करके उसको हम डाल देंगे। ये तो यूट्यूब के लिए हो गया, ठीक है। ये डिजिटल मीडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और यही वेबसाइट के लिए लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर या लैपटॉप। आपके मन में आया कोई सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो या आर्टिकल लिखना है तो आपने उसको टाइप किया, वेबसाइट के अंदर उसको पोस्ट करके डाल दिया, ठीक है। और सोशल मीडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ आपका मोबाइल, सिर्फ मोबाइल ही आपका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप उसी से सूचनाएं डालते हैं, उसी से सूचनाएं लेते हैं और उसी से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो आपका मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद आते हैं इंफॉर्मेशन डिलीवरी प्रोसेस। इंफॉर्मेशन कैसे डिलीवर हो, इसका प्रोसेस क्या है। सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहीं से गैदर होगी, आएगी, फिर उस इंफॉर्मेशन को जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है।
जो इंफॉर्मेशन आएगी उसको हम लोग पहले एज ए मीडिया पहले उसको उसके तथ्यों को जांचेंगे और उसके बाद उसके एथेंटिकेशन के लिए, उसको प्रमाणीकरण के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति से उस टॉपिक पर बुलवाते हैं जो उस जिले का, उस जगह का या उससे संबंधित वहाँ का जो गवर्नमेंट ऑफिसर है या पब्लिक का व्यक्ति जिसकी लोग मानते हैं, जिसको लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अभी छोटा एग्जाम्पल कि सीतापुर में ही कोई सूचना आई कि पिसामा थाने में एक मर्डर हो, ठीक है, ये सूचना आई किसी मीडिया ऑफिस में। अब इसको इस सूचना को, इस इंफॉर्मेशन को, इस समाचार को डिलीवर करने के पहले आप क्या करेंगे? पहले फ़ोन करेंगे, पिसामा थाने के नंबर होंगे आपके पास या वहाँ आपका रिपोर्टर होगा या कोई भी होगा, तो पूछेंगे क्या ऐसा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से रिपोर्टर आपका बताएगा या वहाँ के लोग बताएंगे हाँ ऐसा हुआ। तो दूसरा चरण होगा कि पहले वहाँ का वीडियो या फोटो भेजो, तो हम तस्दीक करेंगे कि वाकई में ये चीज़ है कि नहीं है। उसके अलावा किसी भी सेकंड क्लास के पुलिस अफसर का एक बयान, जिसको हम लोग मीडिया के भाषा में बाइट बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइट, कि किसी भी एक मीडिया के द्वारा किसी भी पुलिस के अफसर का एक बयान ले लिया, जैसे किसी एएसआई का ले लिया या एसओ का ले लिया कि फला जगह पर ऐसा मर्डर हुआ है, आपके संज्ञान में है, वो बोलेंगे हाँ ऐसा मुझे मालूम है, ऐसे हुआ, तो आपके लिए वो इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी। आप क्या करेंगे? इतना तो कंफर्म हो गया, आप फटाफट उसको एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो बहुत सारे टीवी चैनल्स का जिनको बहुत तेज जो बताते हैं अपने आप को, उनका सिर्फ ये होता है सबसे पहले 2 लाइन की ब्रेक डाल, सबसे पहले ब्रेक करेंगे, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज। बात लिख के आने लगती है ना, ब्रेकिंग न्यूज, तो उसमें ब्रेक में आ जाएगा कि पिसावा थाने में एक की हत्या, ये ब्रेक आने लगेगी फटाफट। अब पहला ऑप्शन डिलीवर हो गया ब्रेक का। सेकंड में क्या होगा? तब तक संपादक के पास या उससे संबंधित जो बीट का रिपोर्टर है, बीट जानते हैं हम लोग, बीट बोलते हैं, जैसे हम लोग जनरल चीज़ों में कैटेगरी बोलते हैं, ऐसे ही पत्रकारिता में बीट होती है। मतलब क्राइम एक बीट है, क्राइम का जो पत्रकार होगा जो सिर्फ और सिर्फ क्राइम की न्यूज कवर करेगा वो बीट बोलेंगे, क्राइम का बीट। एजुकेशन जो कवर करेगा वो एजुकेशन की बीट में, ठीक है। ऐसे जो हेल्थ कवर करेगा वो हेल्थ की बीट में होगा। क्लियर हो गया? तो संबंधित रिपोर्टर उसके बारे में जानकारी जुटा करके एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखेगा, ठीक है। स्क्रिप्टिंग क्या होती है? आप अखबार में जो न्यूज देखते हैं 8-10 लाइनों की, वो स्क्रिप्ट। जब तक कि उन्होंने ब्रेक डाल दी फला जगह ये हो गया, फिर क्या करेंगे? डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद फुल फ्लैश न्यूज डालते। तो हमारे यूट्यूब में है तो यूट्यूब पे न्यूज आ जाती है, वेबसाइट में है तो वेबसाइट में आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है अगर तो चैनल पे आ जाएगी, और प्रिंट मीडिया में अगले दिन सुबह अखबार में आपको डिटेल्ड खबर मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए न्यूज में जो प्रिंट मीडिया है, अभी प्रिंट मीडिया जो है वो काफ़ी स्लो है, ठीक है, लेकिन प्रिंट मीडिया के लिए बहुत इजी भी होता है, किसी संसाधन की जरूरत नहीं होती। एक बार आ गया, आराम से पढ़ रहे बैठे। ये अलग बात है कि तुरंत खबर नहीं मिली, एक दिन बाद मिली, लेकिन उसमें कोई किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है पेपर लेने के बाद, कि नेट का हो या किसी चीज़ का, ठीक है। तो हम लोग मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर
डिलीवरिंग प्रोसेस। क्लियर हो गया? मीडिया से रिलेटेड क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, वो डिस्कस कर लिया जाए। आप लोग सभी लोग ये बताओ कि मीडिया में कैरियर बनाने के लिए या मीडिया के अंदर काम करने के लिए कितने लोगों को अगर मौका मिले तो अच्छा लगेगा। मैं कैरियर की बात कर रहा था। करियर में आप 4-5 प्रकार के करियर इसमें बन सकते हैं। पहला तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू करता हूँ। पहले डिस्ट्रिक्ट में किसी बड़े भी मीडिया संस्थान का एक स्ट्रिंगर होता है। स्ट्रिंगर जानते हैं आप लोग? वो जानता है स्ट्रिंगर? स्ट्रिंगर रिपोर्टर से नीचे होता है, ठीक है, और उससे भी नीचे एक होता है, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मर। जो स्ट्रिंगर है उसके ऊपर है। जैसे इन्फॉर्मर ने बताया, स्ट्रिंगर वहां जाकर के सारी चीजें कवर करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उसको क्या होता है, उसको जो पैसा मिलता है वो पर स्टोरी मिलता है। उसके बाद रिपोर्टर होता है जो बड़े जिले के ऊपर, जैसे लखनऊ है, बरेली है, इलाहाबाद है, जहाँ रिपोर्टर होता है। रिपोर्टर के बाद में फिर स्टेट हेड होता है, ठीक है, वो ये कैटेगरी सारे रिपोर्टर्स में आ गई। उसके बाद फिर उस बीट का संपादक या एडिटर, सब एडिटर, मतलब क्राइम का है तो क्राइम का एडिटर, और उसके बाद मिला करके चीफ। तो रिपोर्टिंग में करियर बना सकते हैं। रिपोर्टिंग में करियर बनाने के लिए अगर आप बहुत अच्छा काम इसमें करते हैं तो आपको सैलरी 1 करोड़ रुपए महीने की। तो इसमें करियर आप बना सकते हैं। इसके बहुत दूर तक इसकी डिमांड है। दूर तक इसका मतलब कि आप जिस लेवल पे चाहें, चीफ एडिटर लेवल तक आप पहुंच, ठीक है। इसमें मैं बता दूं एजुकेशन क्या चाहिए। पहली बात तो ग्रेजुएशन, और उसके बाद आप मास कम्युनिकेशन निकल लीजिए, ठीक है। मास कम्युनिकेशन में आप डिप्लोमा कर सकते हैं और डिग्री कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कर सकते हैं। बशर्ते आपको थोड़ा सा लिखने का और बोलने का शौक होना चाहिए। अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा लिख लेते हैं, इसकी जरूरत शुरुआत में नहीं पड़ती, लेकिन इसको करने का हौसला होना चाहिए। जब आप सोचेंगे तभी आप कर सकते, ठीक है। तो ये कोर्स करने के बाद आप इसमें मीडिया क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर हम स्वतंत्र मीडिया बनकर काम करना चाहें, मान लीजिए आप, अभी सब लोग कहते हैं कि बहुत बेरोजगारी है, कहते हैं, तो अगर आप स्वतंत्र मीडिया बन जाइए, आप यूट्यूब पे आ जाइए। यूट्यूब की कमाई आप लोग जानते ही होंगे। आप ये समझ लीजिए कि मेन स्ट्रीम के मीडिया में जा करके आपके लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और अच्छा पैसा भी है। अब सोसाइटी और पॉलिटिक्स, सोसाइटी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। हाँ बताओ। न्यूज रीडर, हाँ, न्यूज रीडर को हम लोग एंकर बोलते हैं, ठीक है। पहले जब दूरदर्शन चलता था, अब तो दूरदर्शन बहुत ही कम देखा जाता है, तो उसमें एक पोस्ट होती थी न्यूज रीडर की, लेकिन उसको जो बदलते जमाने में न्यूज रीडर ना कहकर अब एंकर कहते हैं, न्यूज एंकर। न्यूज एंकर का प्रेजेंटेशन और उसके जितना भी वो उस समय की इंफॉर्मेशन को लेकर के जितना एक्टिव रहता है, उसको उतनी अच्छी सैलरी हो। तो ये कोई घटना हो गई, ठीक है, तो वो न्यूज पढ़ रहा, सामने टीपी लगी हुई, टीपी जानते हैं आप लोग? टीपी यानी टेलीप्रॉम्प्टर, मोदी जी बहुत बार यूज करते हैं, और लोग समझ भी आ जाता है कि टीपी से ही देख के बोल रहे हैं।
जैसे कैमरा सामने लगा हुआ है, उसके आगे बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, उस पर स्क्रॉलिंग होकर के सारी खबरें जा रही हैं। हम आपके सामने उसको पढ़ते जा रहे हैं, एक्सप्रेशन अच्छे दे रहे हैं, आपको लगता है मुझे याद है, ऐसा नहीं। तो एंकरिंग उसको बोलते हैं। अब कहाँ पर उस एंकर की अग्नि परीक्षा होती है? मान लीजिए अभी तुरंत, जैसे हमास ने इजराइल पर अभी अटैक किया, ठीक है, तो तुरंत ब्रेकिंग आ जाए कि अभी अभी हमास ने इजराइल पर अटैक कर दिया, ठीक है। टीपी बनने में, सब कराने में 10-15 मिनट लगेंगे। आपको 10 मिनट उस शो को संभालना। अब आपके पास खुद की इतनी जानकारी है। अब टीपी तो सिंपल थी, चल रही थी, अब आपके पास आके तुरंत वो ब्रेक आप देंगे, उस सब्जेक्ट पर बोलेंगे, उस सब्जेक्ट पर जितना आपके पास नॉलेज है आप बोलते जाएंगे। प्रोड्यूसर आपके कान में जो माइक लगा है, प्रोड्यूसर आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है, लेकिन आप सामने हैं टीवी के कैमरे से, आप लाइव जा रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ें बाहर से हेल्प ले पाएंगे। जितनी आपकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको करेंगे। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट जब होते हैं, जब इतने बड़े बड़े खबरें आती हैं, तो देखा होगा जो न्यूज एंकर पढ़ रहा था, अगर वो पढ़ते पढ़ते फटाफट क्या करता है, जो वहाँ उनका उस चैनल का सबसे स्टार एंकर होता है, उस स्टार एंकर को कॉल करके फटाफट बुलाया जाता है, उसको प्रिपेयर कराया जाता है। तब तक ये इनसे बोला जाता है कि आप इसको कंटिन्यू रखिए, किसी तरीके से आप बने रहिए खबरों में, ताकि किसी और चैनल को ये मौका ना मिले कि हमारी टीआरपी जाए। तो तब तक वो संभालता है, उसके बाद फट से ब्रेक पे जा करके वो एंकर, स्टार एंकर जो उनके वहाँ का होता है, उसको बैठा के और फिर सारी चीज़ें कर दी जाती हैं। चाहे उससे संबंधित किसी को बैठा लिया, बोलने लगे, चाहे रिपोर्टर को बोल लिया, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला है इन्फॉर्मिंग द सोसाइटी। पहला रोल मीडिया का आता है कि सोसाइटी के अंदर इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, ठीक है, पहला रोल। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट ने क्या निर्णय लिया, कैबिनेट ने क्या निर्णय लिया सोसाइटी के हित में, ठीक है, तो वो सोसाइटी के हित में जो निर्णय लिया गया है, तो मीडिया का ये रोल है कि वह समाचार के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में आम जनमानस को या सोसाइटी को वो सूचना दे, और यही रोल होता है। प्रोवाइडिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर सोसाइटी। जैसे सोसाइटी के हित में चीजें हैं, उनको उन तक पहुंचाना। जैसे अभी आयुष्मान कार्ड बनने स्टार्ट हुए, बहुत पहले से आयुष्मान कार्ड बन रहे थे, आप लोगों को जानकारी थी, लेकिन उसमें एक नया क्लॉज जोड़ा गया है, ठीक है, आयुष्मान कार्ड बनने के लिए। कोई बता सकता है क्या क्लॉज है जी? एक लोग बोलो। हाँ, तो एक जानकारी मिली कि राशन कार्ड के अंदर 6 लोग या इससे अधिक अगर हैं तो आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। तो ये जानकारी किसके लिए सही थी? सोसाइटी के लिए। सोसाइटी को उसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए वो मीडिया अकाउंटेबल है हम लोगों के लिए, वो जानकारी दे, और जिससे हम उस योजना या जो स्कीम है उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। 2 रोल समझ में आ गए। तीसरा है आपका वोटिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में जानते होंगे सब लोग, ठीक है। तो मीडिया
कहीं पर भी डेमोक्रेसी से अगेंस्ट कुछ भी होता तुरंत हाईलाइट करता और डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है उन पर हमेशा फोकस करेगा और इससे संबंधित लोगों के विचार डिबेट के माध्यम से या उनके इंटरव्यू के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचते हैं, सरकारों तक। जैसे कोई भी कैबिनेट कोई निर्णय ले रही है और जानकारी या सुझाव लिए जाते हैं तो वो सारे सुझाव अच्छे लोग पहले मीडिया से रिलेटेड मीडिया उन तक पहुंचती है और वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचाने का काम करती है। एजुकेशन एंड राइजिंग अवेयरनेस हम लोगों के लिए मीडिया एजुकेशन भी देता है। जैसे किसी भी क्षेत्र में क्या प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, इस व्यक्ति ने क्या बोला। जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई किसी अच्छे प्रोफेसर का व्याख्यान हुआ, ठीक है, तो वो व्याख्यान वैसे तो वहीं तक रहेगा, वैसे तो वहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उन तक ही रहेगा। अगर मीडिया में वो चीज़ प्रसारित होती है, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो और चाहे अन्य मीडिया, तो आपके लिए सीखने का बहुत अच्छा मौका होता है। इसका एक एग्जांपल आप YouTube भी ले सकते हैं। YouTube भी डिजिटल मीडिया है और डिजिटल मीडिया में आपको इतना YouTube के अंदर कंटेंट है कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को डालते हैं, उससे संबंधित आपके पास वीडियो आ जाते हैं और जब वीडियो आ गए उन वीडियो में से आप समझ लेंगे कितना किस पे क्या सही है। वो अलग बात है कि कुछ चीज़ें डिफर हो सकती हैं लोगों से, लेकिन आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा जिससे आप उसके अंदर का निचोड़ निकाल सकते हैं और आप उसको लिख सकते हैं, चाहे वो वीडियो बनाना हो या आपको कोई प्रश्न का उत्तर लिखना। अवेयरनेस, जैसे कोई भी, जैसे कोरोना आया या कोई भी इस प्रकार की ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी के लिए हानिकारक है उनके बारे में मीडिया के द्वारा लगातार प्रसारण किया जाता है, ठीक है, कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है तो आप बच जाएंगे, ठीक है। इसके बचाव के ये तरीके हैं, इसकी सावधानियां ऐसे हैं और उसके बाद अगर ये हो जाती है तो आपको कैसे इससे सही होना है, कैसे इलाज करवाना है, क्या करना है, ये चीज़ें। और इसके अलावा किस टाइप का जो है अवेयरनेस होती है कि आपको सही और गलत के बारे में आपके सामने मीडिया रखता है और आपको उसमें समझना है। हम उसमें नहीं जाते हैं कि कुछ मीडिया का ऐसा हो सकता है किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर में हम लोग देखेंगे कि अवेयरनेस ऐसी होती है मीडिया के द्वारा कि हम सारी जानकारी हम लोगों को पहुंच जाती है कि हमारे ज़िले में कोई ऐसी चीज़ हो रही है, जैसे कोई बीमारी अभी आपके ज़िले में अज्ञात फीवर का प्रकोप था, जिसके बारे में नहीं पता चल पा रहा था ये बुखार क्यों आ रहा है गाँव में। बहुत बुखार आया, बहुत उसमें कैजुअलिटी भी हुई, बहुत दिक्कत भी हुई, ठीक है। तो मीडिया का क्या रोल था कि उसके बारे में शासन तक बात पहुंचाई और आपको भी बताया कि ऐसे ऐसी सावधानियां करिए ताकि आपके यहाँ कोई चीज़ें इस तरह की बीमारियां ना आए। तो एजुकेशन क्लियर हो गया, कहाँ से मिल जाएगी। मीडिया का रोल है एजुकेशन को प्रमोट कैसे करता है,
कहीं का लेक्चर कहीं हो रहा है, कोई जानकारी हो रही है, कोई प्रयोग हो रहा है, वो सारा चीज़ें आपको बताता दिखाता है टीवी में या यूट्यूब। अगर आपको कोई जानकारी लेना है एजुकेशन से संबंधित तो आपको यूट्यूब पे डाटा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अवेयरनेस के बारे में मैंने बताया कि मीडिया समय समय पर अवेयर करता रहता है कि ऐसी दिक्कत चल रही है, आप ऐसे सावधानियाँ करिए। इसके बाद है प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्रेशन, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक मंच देता है। मतलब अगर आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट या एक समूह या कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है तो आप अपनी बात मीडिया के मंच पर रख सकते हैं। अगर हम आज तक पर हमको नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं, क्या बात है, आपके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी के थ्रू आपके पास यूट्यूब भी है, आपके पास सोशल मीडिया भी है। हम प्रॉपर सभी मीडिया की बात करते हैं कि आप अपनी बात जरूर रखें, क्योंकि आप लोग युवा हैं। आप लोग अगर इन बातों को रखेंगे, आप लोग शायद इन चीज़ों को नहीं रखते। आप एक कल्चर और बहुत सारा डेवलप हो रहा है, वो एंटरटेनमेंट का है। वो एंटरटेनमेंट के टाइम होना चाहिए। जब आपका एंटरटेनमेंट का टाइम हो तो आप करिए। जैसे इंस्टाग्राम पे लोग रील बनाते हैं, बनाइए, लेकिन समाज के लिए या अपने लिए या अपने लोगों के लिए कोई बात अच्छी होती है, गवर्नमेंट गलत करती है या ये सुझाव होना चाहिए, वो भी एक वोट आना चाहिए। मेरा अपना मानना वो चीज़ें भी आप प्लेटफॉर्म पे रखिए। सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, आपकी ये भी जिम्मेदारी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट का मतलब मीडिया का कहाँ पर है। देखिए, एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। शेयर मार्केट के बारे में आप लोग जानते हैं? शेयर मार्केट में क्या होता है? शेयर मार्केट में शेयर के प्राइस होते हैं, कंपनी की वैल्यू होती है, उस वैल्यू पे उसका शेयर का प्राइस डिसाइड होता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी का शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री, मान लीजिए उसकी कीमत इस समय 1000 है। ठीक है, बिजनेस की बात है, 1000 है। मीडिया के अंदर एक खबर चल जाए कि मुकेश अंबानी को यूएस से इस चीज के लिए फंडिंग आने वाली है। ठीक है, या इस प्रोजेक्ट को यूएस से अप्रूवल मिल गया है, यूएस में ये प्रोजेक्ट है। अब मुकेश अंबानी जी की कंपनी लगाएगी, क्या होगा? जितने भी इन्वेस्टर हैं और उन इन्वेस्टर्स के जो मास्टर हैं बताने वाले, वो बोलेंगे कि रिलायंस खरीदो। रिलायंस के अंदर ये काम होने वाला है, जो 1000 का शेयर था वो तो 1500 का होता है, बोली लगते लगते। ठीक है, तो मीडिया का क्या रोल है यहाँ पर? अगर सही खबर नहीं गई तो पब्लिक का, सोसाइटी का कितना बड़ा नुकसान होगा, भगवान ही मालिक। 2008 में जो रिसेशन आया था, उस रिसेशन में मीडिया का बहुत बड़ा रोल रिसेशन को लाने में, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के लिए टोटल नेगेटिव मीडिया की फील्डिंग लगी हुई थी। अगर किसी चीज़ पर आप नेगेटिव बात करते चले जाओगे, कंटिन्यू नेगेटिव बात करते चले जाओगे, तो उसका प्राइस सप्रेस हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो उसमें एक अफवाह फैली कि मीडिया की जो है बहुत ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता के कारण अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। लोगों को नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं है, मीडिया ने परसेप्शन बना दिया गलत है, तो क्या हुआ, वो माइनस होता चला गया। छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, समय बहुत बड़ा है। छोटा सा एग्जांपल कि
लिए MBA पास करके लड़का आया, ठीक है, वो मीडिया से इन्फ्लुएंस था। MBA पास करके लड़का आया, उसके फादर चाय की दुकान लगाते थे और चाय की दुकान पे बोला कि पापा ऐसा है, बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में चल रहा है कि जो है रिसेशन आने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर मंदी आने वाली है। ऐसा करो जो 5 रुपए की आप चाय देते हो इसमें कुछ जो है इसको बढ़ाओ, जिनको पैसा ज़्यादा इकट्ठा करना तो कहा 6 रुपए कर दो, कहा एक चीज़ और है, चीनी थोड़ी कम कर दो, अदरक कम कर दो, ठीक है, ये सब करके तुम पैसा बचाओ, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने किया। थोड़े दिन बाद जब क्वालिटी गिर जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा तो लोग आना कम हो गए। तो कहता है पिताजी देखा आ गया रिसेशन, आ गई मंदी। ये मीडिया के नैरेटिव से जो मंदी बनती है, जो मीडिया नैरेटिव अच्छा बना देता है तो वो अच्छा हो जाता है। ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट है मीडिया का। तो ये सोचना है हमें कि क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है। तो ये नहीं कि रूल को अप्लाई ही कर देना। इसके बाद आता है पब्लिक ओपिनियन। सेम आपकी बात को मीडिया रखता है और आपकी भी बात रखता है, चाहे आप पक्ष के हों, और विपक्ष की भी बात रखता है, ठीक है। इसके लिए मीडिया मेरे कोर्स के अनुसार, मेरी जानकारी के अनुसार, मीडिया राजनीति के लिए या पॉलिटिक्स के लिए वरदान है। बस करना ये है कि पॉलिटिक्स के द्वारा मीडिया अगर मैनेज हो जाती है, जो कि मेरे हिसाब से लगता है कि इस समय तो नेगेटिव ही ऐसा कर रहा है। अगर हमारी मीडिया सबका प्रचार आधा ही फायदा अच्छा ही अच्छा दिखाएगी तो क्या होगा, गलत भी हो रहा होगा तब भी लोग पूर्ण करते जाएंगे। आज प्रेजेंट टाइम में हमारी मीडिया का जो एक तबका है वो किसी न किसी के लिए इन्फ्लुएंस होकर के काम करने लगा। इस कारण से आपने देखा होगा कि यह एक साइकोलॉजी है, यह एक मनोविज्ञान है और इस मनोविज्ञान का प्रयोग हमारी कंपनियां और हमारी पॉलिटिक्स के लोग करते हैं। पॉलिटिक्स के लोग का कैसे करते हैं मैं बताता हूँ कि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ बार बार आपको बताई जाएगी, आपके दिमाग में याद हो जाएगी, आप वही चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। तो इस प्रकार से जितना भी मीडिया का परसेप्शन है, अगर मीडिया अच्छा है, मीडिया सही रोल निभा रहा है तो आपके लोकतंत्र के लिए, आपके देश के लिए अच्छा है। अगर रोल सही नहीं निभा रहा है तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हम लोग एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, शिक्षा भारत। आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक बार सर्च करिएगा यूट्यूब पे, देखिएगा उसमें 2 चीज़ें हम लोग डालते हैं, एक तो साहित्य यानी कवि संबंधित है, ठीक है, और दूसरा एजुकेशन। एजुकेशन के अभी फिलहाल वीडियो कम है क्योंकि एजुकेशन को समझने वाले लोग कम।